हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज है संडे और आज डेट है 21 जुलाई और आज मेरी नींद खुली थी 4:15 के अप्रॉक्स। और जो है सैटरडे को मैंने ब्लॉग नहीं बनाया हुआ था, जैसा कि आपको मैंने बताया ही था प्रीवियस वीडियो में कि हस्बैंड 1 वीक से घर पे नहीं थे, बेंगलोर गए हुए थे ऑफिस टूर से। तो फिर बेटा कहीं पे भी उसको बाहर लेके नहीं गई थी मैं, क्योंकि मैं स्टडी में रहती हूँ और इवनिंग को मैं अपना स्टडी छोड़ के नहीं जा सकती हूँ और उसका एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला था, तो इसलिए मैंने उसको भेजा नहीं था नीचे। तो फिर तो वो 1 वीक से घर के अंदर ही था, तो और घर के काम भी थे क्योंकि हस्बैंड रहते हैं तो वो सामान लेके आ जाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा, तो इसलिए सैटरडे को इवनिंग में हम बाहर चले गए थे। तो सैटरडे को बेसिकली वही था, क्योंकि संडे को टेस्ट होता है। जो डेली मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही है, संडे को मेरा टेस्ट होता है, तो सैटरडे और संडे दोनों दिन रिवीजन ही होता है। तो यही था, इसलिए मैंने सैटरडे को नहीं बनाया इस बार। तो आज जो है 30 डेज चैलेंज का आज 18 डे है। तो सैटरडे और संडे ऐसा ही होता है, जब घर में बच्चे और हस्बैंड घर में रहते हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है, थोड़ा कुकिंग का काम भी ज़्यादा हो जाता है, कभी बाहर आउटिंग भी हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ, ये ट्राई ये करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग उठ के जितना मुझसे हो पाता है मॉर्निंग 8 बजे तक, तो काफ़ी अच्छी 2-3 साढ़े 3 घंटे ऐसे अच्छे से मेरी स्टडी हो जाती है। तो ट्राई यही करती हूँ कि जितना अर्ली उठ के हम स्टडी कर पाए, क्योंकि उसके बाद देखो फिर 1 वीक से पूरा टाइट शेड्यूल में चलते, तो सैटरडे संडे ऐसा रहता है थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना स्टडी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद डेली हम स्टडी करते हैं तो घर को ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो सैटरडे संडे मेरा वीकली क्लीनिंग भी होता है। तो आज पूरा मैंने क्लीनिंग किया हुआ था, किचन का क्लीनिंग किया हुआ था, तो फिर स्टडी टेबल वो भी मैंने पूरा क्लीन किया था, क्योंकि ना पूरा स्टडी टेबल पूरे बुक मटेरियल इससे भर गया था। तो मतलब ना जब स्टडी टेबल पे बैठती थी तो इतनी सारी बुक्स देख के भी थोड़ा ना ऐसे आपको बर्डन जैसा लग रहा था। तो मैंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा मतलब डेली यूज में नहीं आते हैं, बहुत कम यूज में आते हैं, वो सारी बुक्स को मैंने हटा दी और जो डेली यूज में आते हैं उन्हीं को ही मैंने रखा, जिससे थोड़ा स्पेस बने, थोड़ा माइंड को भी लगे कि हाँ इतना नहीं पढ़ना है। लेकिन बहुत सारी बुक्स देखते हैं ना, तो उससे भी थोड़ा आपको एक नेगेटिविटी लगती है, थोड़ा बर्डन जैसा फील होता है। तो अभी जो मैं कर रही हूँ, पवन राव सर के वीडियो देख रही हूँ, क्योंकि मैं टेस्ट देने से पहले सर के जो वीडियो देखे हुए होते हैं उसको फिर दोबारा से रिवीजन करती हूँ, थोड़ा 1-2 बार देख लेती हूँ और उसके बाद टेस्ट लगाने के लिए बैठती हूँ। मतलब जो बुक्स मैंने किए हुए होते हैं उनको मैं करती हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में किसी का कमेंट आया हुआ था कि इतना कैसे टाइम आप निकाल लेते हो, पढ़ भी लेते हो और वीडियो भी बना लेते हो। तो मेरे ख्याल से मेरे जो ब्लॉग है, मेरे अब तक के जो भी है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट मैं बोलूँगी कि इस तरह का कमेंट आया है। नहीं तो हमेशा मुझे ऐसे कमेंट मिले हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। तो मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन जो जितने भी मेरे ख्याल से मोस्टली जितने भी स्टडी ब्लॉग बनाते हैं उनको ऐसा कमेंट फ्रिक्वेंटली आता ही रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना उनको बहुत अच्छा लगता है किसी को डिमोटिवेट करने में। लेकिन जिसको पढ़ना होता है ना, मैं ये मानती हूँ कि वो कैसे भी परिस्थिति हो वो पढ़ ही लेता है। उसको ना किसी को शो अप करने का होता है शौक, ना किसी को प्रूफ करने का होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम खुद के लिए कर रहे हैं, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और ऐसा करना चाहिए, जो दिखाने के लिए करता है वो रिजल्ट बता देता है कि कौन किसको दिखा रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि ऐसे पीपल आपके सराउंडिंग में बहुत लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे। आपको पता है, मैं जो ये वीडियो बनाती हूँ मेरी फैमिली मेम्बर में किसी को भी नहीं पता कि मैं कोई यूट्यूब बनाती हूँ। मैं यहाँ तक कि उनको नहीं पता कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है, ना मेरे कोई फ्रेंड सर्किल है उनको पता है। मैंने किसी को भी शेयर नहीं किया हुआ, ना किसी को बताया हुआ है। जो मेरे व्यूज़ है जो भी है, मैंने किसी को शेयर नहीं किया हो, जो अपने आप ही होते हैं। और आज तक आपने नोटिस किया होगा कि इतने दिन हो गए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, अप्रोक्स 3 मंथ हो गए हैं, मैंने एक भी दिन, एक सिंगल डे भी किसी को ना बोला सब्सक्राइब करने के लिए, ना ही बोला शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, जो नॉर्मली लोग करते हैं, बोलते हैं।
तो जो मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बता रही हूँ, उसमें मैंने पहले ही ये मेंशन किया हुआ था कि मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का क्या मीनिंग है, क्यों मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्या रीज़न है। तो मैंने उसमें यही बोला था कि मैं अपनी जो स्टडी है उसमें डेली कंसिस्ट रहूँ, इसी के लिए मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपको शो करना होता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो। फिर मुझे ये भी माइंड में था कि मुझे एक ऐसा ग्रुप बनाना है, ऐसा थॉट बनाना है, ऐसा ऑरा बनाने की जो पढ़ने वाले ही बच्चे रहें, उसमें पढ़ने वाले ही लोग रहें और एक दूसरे से हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसलिए मेरे चैनल का नाम भी मैंने यही रखा, एम विद दीप्ति, कि सबका एम जो है वो स्टडी ही रहे। ना मैं यहाँ पे फालतू कमेंट करती हूँ, ना मैं फालतू कभी भी ऐसा कुछ शेयर नहीं करती हूँ कि आपका कहीं से भी टाइम वेस्ट हो। तो ये था ऐसा ही। तो चलो इसको छोड़ते हैं। तो अभी जो है मैं टेस्ट देने के लिए बैठी हुई थी, तो किसी एक का फ्रेंड का कमेंट आया हुआ था कि मैम जो आपने वीकली जो आपने प्रतीक सर का जो वीकली प्लान डाउनलोड किया हुआ था, अब वो डाउनलोड नहीं हो रहा है और जो टेस्ट देते थे वो भी शो नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप प्लीज़ बताइए कैसे क्या करना है, आप एक बार मेंशन कर दीजिए। तो डियर मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं वीकली ही टेस्ट देती हूँ, तो वीकली ही उस ऐप को यूज़ करती हूँ। तो संडे को दिन क्या हुआ था, बहुत सारा वर्क था, तो फिर मैंने रात में बस टेस्ट दे के ही उसको बस मैंने सेव कर दिया था, मतलब एग्ज़ाम मतलब टेस्ट दे के उसको छोड़ दिया था। फिर सोचा था मंडे को मैं आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद मंडे को भी ऐसा ही हुआ। फिर ट्यूसडे के दिन जब आप लोगों का मैसेज आया, तब मैंने जब ऐप देखा तो देखा उनका ऐप सारा ही अपडेट हो चुका है। जो फ्री उनका वीकली प्लान था वो भी हट गया है और जो टेस्ट हम देते थे वो भी हट गया है। तो ना अब मैं शो कर पा रही हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि मेरे 60 के अप्रॉक्स आए थे, तो ठीक ठाक ही थे। तो यही है कि अब ये है कि अब हमें नया कुछ ऐसा सोर्सेज ढूंढना पड़ेगा जहाँ हम फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। बाकी मेरे पास टेक्स्ट बुक का पास है तो मैं उससे भी दे सकती हूँ, लेकिन जो परचेज नहीं कर सकते उन फ्रेंड के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम फ्री में टेस्ट दे पाएंगे। तो अभी तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया प्रतीक सर का, क्योंकि उन्होंने जब KVS NVS का इनका उन्होंने लॉन्च किया नया, उसके बाद उन्होंने सारे अपने ऐप जो है अपडेट कर दिए। तो फ्री का अब कोई भी वहाँ पे सोर्सेज नहीं है। तो अब मुझे क्या है, मैं वीकली प्लान तो मेरे पास है, तो मैं उसी हिसाब से स्टडी करूँगी, लेकिन मैं टेस्ट नहीं दे पाऊँगी, तो मुझे टेक्स्ट बुक ऐप से ही देना पड़ेगा। तो यही था आज का दिन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कोई भी बात होगी कमेंट के थ्रू आप बता दीजिएगा। ओके, गुड नाइट, बाय।